प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री का है। पूर्व जन्म में इनका नाम था सती। प्रजापति दक्ष और महारानी प्रसूति के घर सती का जन्म हुआ और महाराजा दक्ष भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे, किंतु तपस्वी महादेव उनको तनिक नहीं भाते थे और उन्हें भान भी नहीं था कि उनकी पुत्री सती शक्ति का स्वरूप है और उनका मिलन महादेव से ही होने वाला है। इसलिए सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध महादेव से विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात माता पार्वती और महादेव कैलाश चले गए, परंतु राजा दक्ष सत्य को स्वीकार नहीं कर पाए। इसलिए जब उन्होंने महायज्ञ का आयोजन किया तो ब्रह्मा विष्णु समेत सर्व देवों को आमंत्रित किया, किंतु महादेव को नहीं। और महादेव के लाख मना करने के बाद भी सती उस यज्ञ में गई, महाराज दक्ष को यह बताने के लिए कि भगवान शिव को निमंत्रण ना भेजकर उन्होंने बहुत बड़ी भूल की है। आप उन्हें बुलाइए, अन्यथा आपका यज्ञ सफल नहीं होगा। किंतु दक्ष ने उनकी बात नहीं मानी। वे महादेव का और अपमान करने लग गए। तब सती ने की विनती अनसुनी कर राजा दक्ष ने महादेव का और अपमान किया। तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। सती ने दक्ष की यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी। महादेव का क्रोध भड़क उठा राजा दक्ष का अंत करने के लिए और उन्होंने वीरभद्र के स्वरूप को जन्म दिया। चलम प्रवाह पावितस्कले कले वलम विलंबितांबुजंग तुंग मालिकांड मड्ड मड्ड मड्निनाद वड्ड मर्वयं चकार चंद तांडवं तनोतु न शिव शिवम्। अब तो प्रलय निश्चित था। तभी भद्रकाली ने दर्शन दिए। भद्रकाली ने महादेव को बताया कि शिव और शक्ति का पुनः मिलाप होगा। सती भले ही मृत्यु को प्राप्त हो गई हो, किंतु उनका पुनः जन्म शैलपुत्री के रूप में होगा। और फिर राजा हिमवान और उनकी पत्नी मैनावती के घर उन्होंने उनकी पुत्री के रूप में पुनः जन्म लिया और वो शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री का अर्थ क्या है? जिस प्रकार हमारे नाम का कोई अर्थ है, उसी प्रकार माँ शैलपुत्री के नाम का भी तो कोई अर्थ होगा ना? हाँ, एक अत्यंत गूढ़ अर्थ है। यदि आप थोड़ा ध्यान से सोचेंगे तो हमें पूर्ण विश्वास है कि इसका अर्थ आपको स्वयं समझ में आ जाएगा। यदि नहीं तो हम इसका गूढ़ अर्थ आपको बताएंगे। शैल अर्थात पर्वत,
शैलपुत्री अर्थात पुत्री। शैलपुत्री का अर्थ हुआ पर्वत की पुत्री। अद्भुत, कितनी सरलता और कुशलता से समझा दिया तुमने ये सब। मां शैलपुत्री मूलाधार चक्र की देवी है। उनका पूजन मूलाधार चक्र को जागृत कर भक्तों में आध्यात्मिक चेतना का संचार करता है। ये थी कथा माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की। माँ शैलपुत्री को हमारा प्रणाम। नमन करती हूँ माँ दुर्गे। आज आपने समस्त गांव वालों की रक्षा करने के लिए मेरी सहायता की, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो तूने इनको बचा लिया, परंतु कल मैं पुनः आऊंगा। देखता हूँ तू क्या करेगी। जब मन में भगवान दिखे तो रात्रि जागने से जागृति मिले, और ये संसार इसे जगराता कहे। अरे भारती, भला हमें क्यों प्रणाम कर रही हो? देवी माँ तो उस ओर है। अरे उस ओर माथा टेको। माँ कहती है जिधर ईश्वर दिखे उधर ही हाथ जोड़ लेने चाहिए, और मुझे तो तुम में ही माँ शैलपुत्री के दर्शन हो गए। तो अब तुम ही बताओ त्रिकुटा, किधर हाथ जोड़े? जिधर साक्षात देवी है उधर? क्या उनकी प्रतिमा को तुम हम जैसे साधारण नहीं, विशिष्ट हो। इसीलिए तो आज मुझे तुम में माँ शैलपुत्री के दर्शन हुए। पिताश्री कहते हैं कि भगवान हम सब में बसते हैं और उन्हें ही देखते हैं जिनके मन में वो बसते हैं। तुम्हारे मन में देवी बसती है, इसलिए तुम्हें देवी माँ दिख रही है। देखो इन सब में भी भगवान है, इसलिए तो ये सभी देवी माँ के संपर्क में आकर इतने आनंद का अनुभव कर रहे हैं। सच कहा त्रिकुटा, आज तुम्हारे कारण ही तो इन सबको इस आनंद का अनुभव हुआ है। और मुझे जिस संकट का भय था उससे तो तुमने ही हमें बचाया है ना त्रिकुटा। तुम पुनः आओगी ना? अवश्य आएंगे। किंतु अभी घर लौटना है। आज रात्रि दूसरी कथा सुनाएंगे। किसी को सोने नहीं देंगे, सब जगेंगे तो कोई संकट नहीं आएगा।